पुरसुकून और सरसब्ज गांव नूर में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम यासीन था। गांव के सब लोग इसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो मासूम, हंसमुख और अदब वाला बच्चा था। यासीन अपने माँ बाप का लाडला था, लेकिन एक आदत इसकी सबको थोड़ी मुश्किल लगती थी। इसे नींद बहुत प्यारी थी। खास तौर पर सर्दियों की ठंडी रातों में वो कंबल में दबक कर सोना बहुत पसंद करता। मगर यासीन ये भी जानता था कि मुसलमान होने के नाते फजर की नमाज के लिए अलिफाटेना जरूरी है। इसकी माँ हर रात प्यार से याद दिलाती, बेटा यासीन, नियत करके सोया करो कि तुम्हें फजर में जरूर अलिफाटेना है। ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों के करीब होता है। जो भी दुआ करो वो कबूलियत के ज्यादा करीब होती है। यासीन ध्यान से सुनता और मुस्करा कर कहता, जी माँ, इंशाअल्लाह मैं कल फजर में जरूर हूँगा। एक रात सद हुआ चल रही थी। यासीन ने अपने कंबल को अच्छी तरह लपेट लिया। दिल ही दिल में पक्का इरादा किया, मैं कल फजर के लिए लाजमी जागूंगा इंशाअल्लाह। सोने से पहले इसने वुजू किया ताकि पाकीज़गी की हालत में सोए। फिर इसने छोटे छोटे हाथ अलिफाटे कर दुआ की, ए अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं जाग सकूं और तेरी बारगाह में हाजिर हो सकूं। ऐसी नियत और दुआ के साथ वो गहरी नींद में चला गया। जब सहर का वक्त करीब आया तो यासीन ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक निहायत हुसैन बाग में खड़ा था। बाग में रंग बरंगे फूल खिल रहे, हवा में खुशबू बसी हुई, परिंदे अल्लाह की हम्द गुनगुना रहे थे। रोशनी इतनी नर्म और दिलकश थी कि यासीन का दिल खुशी से झूम अलिफाटे। अचानक इसने एक मीठी और सुकून देने वाली आवाज सुनी, यासीन, वक्त हो गया है, अलिफाटेओ और फजर की नमाज पढ़ो, तुम्हें इबादत की असल खूबसूरती देखने को मिलेगी। ये अल्फाज यासीन के दिल में घर कर गए। इसे ऐसा लगा जैसे ये आवाज सिर्फ इसके लिए आई है। यासीन अचानक जाग अलिफाटे। इसने देखा कि खिड़की के पर्दों से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून और हिम्मत पैदा हुई। इसने कंबल फौरन हटाया और वुजू करने के लिए अलिफाटे खड़ा हुआ। वुजू के बाद इसने जाए नमाज बिछाई और दिल की पूरी यकसुई के साथ खड़ा हो गया। लबों पे कलिमा निकला, अल्लाह अकबर। नमाज के दौरान इसके दिल में शुक्र, आजिज़ी और खुशी का समंदर बहने लगा। इसे यूं लगा जैसे इसका हर लफ्ज, हर सजदा सीधा अल्लाह के हुजूर पहुंच रहा है। नमाज मुकम्मल करने के बाद यासीन ने हाथ अलिफाटे कर दुआ की, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि ताव ने मुझे फजर के वक्त जगाया। मुझे हमेशा इस नेमत पर कायम रख। नमाज के बाद उसका दिल खुशी और ताकत से भर गया। इसे लगा जैसे इसका दिन रोशनी से भर गया हो। नमाज के बाद यासीन बाग की तरफ गया। वहां इसने कुछ फूल तोड़े। फूलों को देखकर इसे अपने ख्वाब की याद आ गई। वो सोचने लगा, अल्लाह ने मुझे ये ख्वाब के कर याद दिलाया कि इबादत भी ऐसे ही दिल को खुशबू और सुकून बख्शती है जैसे ये फूल बाग को खूबसूरत बनाते हैं। वो मुस्कुराते हुए घर वापस आया और माँ को बताया, उम्मी, मैंने आज ख्वाब में एक खूबसूरत बाग देखा और एक आवाज ने मुझे फजर के लिए जगाया। जब मैंने नमाज पढ़ी तो दिल को इतना सुकून मिला जैसे ख्वाब की खुशबू हकीकत बन गई हो। माँ ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए खास इनाम है। हमेशा फजर के लिए अलिफाटेने की कोशिश करना, क्योंकि यही तुम्हारे दिन को रोशनी और बरकतों से भरता है। यासीन की ये आदत आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई। जब वो देखते कि यासीन रोज फजर के लिए अलिफाटेता है और दिन भर तरोताजा रहता है तो वो भी कोशिश करने लगे। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि फजर की नमाज इंसान के दिल को सुकून, जुबान को शुक्र और जिंदगी को बरकत से भर देती है।